So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th, A Truly Beautiful Mind. एक सच्चा सुंदर दिमाग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो स्टोरी है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, कैसे उन्होंने अपने जर्नल वर्ल्ड फेम किए, कैसे उन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर अपनी थ्योरीज दी और वो कैसे सक्सेसफुल हुई और आज भी उन्हें जीनियस माना जाता है। तो हम चैप्टर को रीड करेंगे अच्छी तरह से और कम समय में पूरे ही चैप्टर को समझेंगे। सो लेट्स रीड इट आउट। क्या है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in German city of Ulm. मीन्स जर्मन सिटी के अल्म में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। क्लियर? विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के कि वो एक महान व्यक्ति बनेंगे, तो वो महान यात्रा पर रहेंगे क्योंकि आगे वो जीनियस बने थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज फ्री, इसके विपरीत उसकी मॉम क्या सोचती थी कि अल्बर्ट कौन है, बिल्कुल डरा हुआ लड़का है, डरा मतलब ज्यादा डरपोक है, फ्रीक माने डरपोक, और कहने का मतलब है वो बातें नहीं करता है इसीलिए फ्रीक बोला गया है। टू हर, उसके लिए, हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, कहने का मतलब है उसके लिए, जो मदर है उसके लिए उसका जो सर है ना वो काफी बड़ा था, इसीलिए वो ऐसा सोचती थी। सेकंड क्या है? एट द एज ऑफ 2.5, कम से कम 2 आधी उम्र में, मतलब 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, मतलब 2.5 साल की उम्र में वो बातें नहीं करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने सचमुच सीख लिया बोलना, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और जब सीख लिया बोलना तो ये दो दो बार बोलते थे, हर एक चीज 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आइंस्टीन ये नहीं जानते थे क्या करना है, विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में, एंड हिज प्लेमेट, और उनके साथ में खेलने वाले, अपने साथ में खेलने वालों के साथ में क्या करना है वो नहीं जानते थे। कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट से खेलने वाले वो उसको क्या बुलाते थे कि देखो ये ब्रदर बोरिंग है, मतलब बोर कर देता है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय बाय हिमसेल्फ, इसीलिए ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे अपने बचपन में खुद ही अपने साथ में खेला करते थे, अपने साथ में खुद ही खेल लिया करते थे। ओके, मच ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर समय तक वो अपने साथ में ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन्हें मैकेनिकल टॉयज बड़ा पसंद थे। लुकिंग एट द न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी जो न्यूबॉर्न सिस्टर थी उनकी तरफ देखते हुए, क्या नाम था, माजा, माजा का जन्म हुआ था। ही सेड, उन्होंने कहा था, टू हैव सेड, उन्होंने कहा था फाइन, कि ठीक है, बट उन्होंने कहा ठीक है चलो जन्म ले गई, बट वेयर आर हर व्हील्स, वो बोलते हैं कि इसके पहिए किधर हैं, इसके पहिए किधर हैं, क्यों क्यों बोला, क्योंकि वो टॉयज को पसंद करते थे, टॉयज में व्हील्स हुआ करते थे। जैसे ही उसकी बहन का जन्म हुआ माजा का, तो उन्होंने बोला कि इसके व्हील तो है ही नहीं। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार हेड मास्टर ने उसके पिताजी को बताया, दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि कौन सा वो प्रोफेशन चूज करेंगे आइंस्टीन ये मैटर नहीं करता, बिकॉज ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी में भी अब सफलता नहीं कर पाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे किसी में भी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में आइंस्टीन जो थे वो क्या सीखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्या बजाना, वायलिन। वायलिन, वायलिन देखा है ना आपने, सारंगी। 6 साल की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि वो ये सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेटियर वायलिनिस्ट, और इसके बाद में वो कौन बने, एक अच्छे बहुत ही वायलिनिस्ट बने, वायलिनिस्ट वादक मतलब सारंगी वादक बने वो, गिफ्टेड वो भी। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट द लाइफ, पूरे ही अपने जीवन में इस स्किल को बनाए रखा उन्होंने। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, हालांकि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो इतने बुरे शिष्य नहीं थे, पीपल माने शिष्य। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में पहुंचे, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, मतलब ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में उन्होंने हाई स्कूल किया था, हाई स्कूल में गए, वेयर, जहां पर आइंस्टीन की फैमिली क्या हो गई थी, वहां पर वो मूव्ड हो चुकी थी, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में आई थी। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने के थे तभी वो यहाँ पर आए थे म्यूनिक में, जहां पर ये अभी स्कूल में जाते हैं। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करे थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेशन,
आइंस्टीन को स्कूल का जो तौर तरीका था स्कूल टीचर का या फिर डांटने वाटने का तो बहुत बुरा लगता था, नफरत करते थे उससे। एंड ऑफन क्लैशेस विद हिज टीचर, अपने टीचरों के साथ में भी अक्सर लड़ा करते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। कहने का मतलब है आइंस्टीन को बुरा लगता था वहां पर, वो थोड़ा सा परेश, कहने का मतलब वहां पर अच्छा महसूस नहीं करते थे, घुटन होती थी उन्हें वहां पर स्कूल में, और इसीलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया अच्छे के लिए। द प्रीवियस ईयर, और पिछले साल ही अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, और पिछले साल ही मतलब जहां पर स्कूल इन्होंने छोड़ा है पिछले साल ही उनके जो माँ बाप थे वो मूव होके कहां पर आ गए, मिलान, मिलान शहर में। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने जो बच्चा था वो किसके साथ में छोड़ दिया, अपने सह संबंधियों के साथ में छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, और बहुत सारे विचार के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। आइंस्टीन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, क्या करने की, पढ़ाई करने की। इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कहां पर, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। इन ए सिटी, एक शहर में, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से ज्यादा स्वतंत्र था, ज्यादा ठीक था। सिक्स क्या है, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे खासे थे एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स बड़ी अच्छी लगती थी उन्हें। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल खत्म करने के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उन्होंने निर्णय किया कि वो कहां पर पढ़ाई करेंगे, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में। बट साइंस वॉजन द ओनली थिंग, लेकिन साइंस एक अकेली ऐसी चीज नहीं थी, दैट अपील्ड, जिसने गुहार लगाई हो, दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन, इस नौजवान युवक को, विद द वॉलरस मास्टिक, कि वो क्या करे, वो अपने इस पर मास्टिक माना मूछों को उगाए, इतनी बड़ी मूछों को उड़ाए, मतलब उगाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मूछों को उगाना, इसका मतलब ये भी है कि वो अकेला सब्जेक्ट ऐसा नहीं था साइंस के, वो उनको प्राउड रखे, गर्व रखे, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि उनकी वो अकेला सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये बोल सकते थे कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ ऑन दिस सब्जेक्ट। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये 1900 के टाइम पर है जब 21 साल के थे, और यहाँ पर 1955 में। 7 पढ़ते हैं, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट। एक उनका साथी था, उनका जो साथ का साथी था, उन्हें भी बड़ा इंटरेस्ट था, उनमें रुचि थी, उन्हें बड़ा एहसास हुआ उसके साथ में, उन्होंने महसूस किया स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, जो साथ का साथी था। क्या नाम था, मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक ये फीमेल थी, whom he found to be a clever creature, जिनको उन्होंने पाया कि वो कौन है, जो मेलेवा मैरिक है वो एक क्लेवर क्रिएचर है, मतलब चालाक जीव, क्रिएचर माने जीव। दिस यंग शर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और ये जो यंग शर्ब था, कहने का मतलब ये जो यंग लड़की थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आए, बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी है, वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप में कम ही यूनिवर्सिटी हैं, वेयर वुमेन कैन गेट डिग्रीज, जहां पर महिलाएं गेट डिग्रियों को प्राप्त कर सकती हैं। मतलब ये लड़की वहां पर आई थी ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूरोप में कुछ ही यूनिवर्सिटी है जहां पर वुमेन को शिक्षा दी जाती थी, मतलब डिग्रीज दी जाती थी। आइंस्टीन शॉ इन हर, आइंस्टीन ने उनमें देखा, उसमें देखा, एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के खिलाफ, मतलब एन एली मतलब एक फ्रेंड थी ये उनकी, तो फिलिस्तीन के खिलाफ उनको देखा, मतलब वो हेट करती थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली, और जो लोग इनकी फैमिली में थे, उसकी फैमिली थी अल्बर्ट आइंस्टीन की फैमिली में। एंड एट द यूनिवर्सिटी में, विद हुम, जिसके साथ, ही वॉज कॉन्स्टेंटली एडोर्स, जिसके साथ में वो हमेशा, विद हुम, जिनके साथ में वो हमेशा लगातार कैसे रहते थे, विषम रहते थे, थोड़ा उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं रहता था। द कपल फेल इन लव, वो दोनों ही जो लोग थे, मतलब मिलेवा मारिक और अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको दोनों को ही प्रेम हो गया एक दूसरे से। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स, कहने का मतलब पत्र लिखा करते थे, जिससे कि इनके जो शब्द थे वो प्रभाव डालते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, तो इस उम्र के साथ में साइंस को, विज्ञान को मिलाकर, रॉट आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मतलब मैं कितना खुश और गर्वित महसूस करूंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम एक साथ में काम करेंगे, ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्चरियस कंक्लूजन, एक निष्कर्ष के साथ में, रिलेटिविटी के ऊपर हम जब दोनों साथ में काम करेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी।
8 पढ़ते हैं। इन 1900 1900 में एट द एज ऑफ 21 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, वो ग्रेजुएशन हो गया था, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेरोजगार। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, मतलब पढ़ाते थे। ये प्राइवेट लेसन, मतलब निजी अपने पाठ दिया करते थे क्लास में। एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब जॉब हालांकि और बाद में फाइनली अंत में उनकी जॉब लग गई 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर इन ए पेटेंट ऑफिस इन बर्न, मतलब बर्न शहर में पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस क्या होता है? जहां पर बुक को छापा जाता है, जहां पर बुक बनाई जाती है, तो वहां पर उनकी जॉब लग गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी एसेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशन, जब वो ये क्या कर रहे थे, ही वॉज सपोज जब वो माना जा रहा था सपोज टू बी एसेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशन, दूसरे लोगों के जो खोज हैं उनको जान रहे थे। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट, वो गुप्त में ही, मतलब अपने अंदर ही अंदर क्या बना रहे थे, अपने ही खुद के आइडियाज को बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ठीक है, गुप्त तरीके से अपने आइडियाज भी लिख रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, वो कहा करते थे, मतलब खुश मिसाल तरीके से, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, अपने डेस्क ड्रॉअर से कहा करते थे, एट वर्क, काम के समय पर, वर्क एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, कहने का मतलब वो जोकिंगली बड़ा कहा करते थे जब ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के ऊपर काम करा करते थे। मतलब ये काम करने का क्या है, तरीका है, ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, वो कहा करते थे अपने डेस्क ड्रॉवर पर काम करते वक्त। 9 है आपका वन ऑफ द फेमस पेपर, उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध पेपर 1905 में 1905 में वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी, कहने का मतलब है रिलेटिविटी की जो स्पेशल थ्योरी थी वो बहुत ही फेमस हो गई थी 1905 में। किसकी थी वो? अल्बर्ट आइंस्टीन की थी। सो अकॉर्डिंग टू विच, और इसके अनुसार, द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कहने का मतलब टाइम एंड डिस्टेंस वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। उनको आप एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि हाँ कि इतनी ही टाइम और डिस्टेंस होगा। इंडीड, इसके बजाय एक नहीं हो सकते। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them was have been moving very fast। समझिए यहाँ से, यदि टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, बिल्कुल सही घड़ियों को एक साथ में रख दिया जाए तो वो लंबे समय तक, सो द सेम टाइम, वो ज्यादा समय तक सही समय नहीं दिखा पाएंगे दोनों ही घड़ियां। इफ दे कम टुगेदर अगेन, यदि दोबारा साथ में लाया जाए आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के साथ में, इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, वो तेजी से चल रही हो घड़ी, रिलेटिव टू द अदर, किसी दूसरे के बजाय, मतलब दोनों एक दूसरे अगर कंपेरेटिव करा जाए, एक घड़ी तेज चल रही है और एक दूसरे के बजाय तेज चल रही है, तो कहने का मतलब ये है कि वो दोनों ही एक समय पर क्या नहीं बता पाएंगे, एक सही समय नहीं बता पाएंगे। ये कभी भी होता है, एरर एरर वॉच में आता है। ठीक है, तो उन्होंने ये थ्योरी के बारे में बताया, रिलेटिविटी के बारे में। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा फेमस फॉर्मूला बना, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच में संबंध बताता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये किसने दिया था आपके? किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने बताया स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वो 3 × 10⁸ है, ये किलोमीटर पर सेकेंड है। ये 3 × 10⁸ कितनी है आपकी? 5 है, और मीटर पर सेकेंड में 8 हो जाती है। 10th पढ़ते हैं। वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब वो फिजिक्स की बहुत सी कठिन समस्याओं पर वर्क कर रहे थे, इस प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनकी जो निजी जिंदगी थी वो थोड़ी बिगड़ने लगी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, कहने का मतलब है अल्बर्ट क्या चाहते थे? अल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेवा मैरिक से शादी कर लें, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मॉम तो क्या थी? इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा, वो सोचती थी कि मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो उनके लड़के से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए ज्यादा बड़ी है, वो ये समझती थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, वो
मिलेवा की जो बुद्धिमत्ता थी उससे भी परेशान रहती थी। बोदड़ माने परेशान होना, परेशान होना। शी इज अ बुक लाइक यू, वो एक किताब है तुम्हारी तरह। हिज मदर सेड, उसकी मोम कहा करती थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने शादी को थोड़ी देर रोके रखा, मतलब पोस्टपोन करी उन्होंने शादी, शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में अंत में उन्होंने शादी कर ली। इन कपल ने, मतलब जोड़ों ने, पेयर माने जोड़ा। एंड हैड टू सन्स, और उनके दो लड़के हो गए। बट अ फ्यू ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद में द मैरिज फॉल्टर्ड, मतलब जो शादी थी उसमें उलझन आने लगी, फॉल्टर्ड, बिगड़ी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, कहने का मतलब मिलेवा के अंदर जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन वो बिगड़ने लगा, वो अपना दिमागी हालत खोलने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो कैसी एक दुख भरी एक हाउस वाइफ बनकर रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार की सालों की लड़ाई करते हुए, कहने का मतलब लगातार लड़ाई होती रहती थी इनमें, कॉन्स्टेंट फाइटिंग। द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, 1919 में दोनों ने ही डाइवर्स कर लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्शा द सेम ईयर, उसी साल में आइंस्टीन ने अपनी कजन से, मतलब जो चचेरी बहन थी, उसी से शादी कर ली, एल्सा से, उसी साल में। ओके, समझ में आया होगा। 12 पढ़ते हैं। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन का दूसरा पर्सनल चैप्टर, मतलब व्यक्तिगत चैप्टर, वो निकलने ही वाला था विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, जो विश्व प्रसिद्ध होने वाला था इन 1915, मतलब 1915 में। ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी रिलेटिविटी के ऊपर पब्लिश करी, प्रकाशित की। विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या सिद्ध किया, जिसने समझाया, ग्रेविटी को अच्छी तरह समझाया। An eclipse of the sun in 1990 brought proof that it was accurate, मतलब एक सूर्य ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण ने समझाया इस प्रूफ के साथ में कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था वो सही है, इट वॉज एक्यूरेट। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले ये अपनी गणना कर ली थी, कैलकुलेट कर लिया था। एक्सटेंट टू विच दे लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटल फील्ड, कहने का मतलब है जो प्रकाश है, वो स्टार्स का जो प्रकाश है वो कैसा है, फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, जो बिल्कुल एक ही जगह स्थिर प्रकाश है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो बदल जाती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे इस सूरज का जो ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण जो एरिया है, क्षेत्रफल वहां पर लगता है, उसकी वजह से जो तारों की जो फिक्स्ड लाइट है वो चेंज हो जाती है, वो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द न्यूज पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, तो न्यूज़पेपर जो आया था उसने ये उनके काम को दर्शाया एक तरह साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से, मतलब वैज्ञानिक क्रांति की तरह से। 13 आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921, 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। ही वॉज सावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, उन्हें पूरे विश्व से बहुत सारे इन्विटेशन, मतलब आमंत्रण और सम्मान मिले, और प्रेस ने भी, जो पत्रकारिता होते हैं, पत्रकारिता वाले, उन्होंने भी इनको सम्मान दिया, प्रशंसा की। व्हेन द नाजीज केम टू इन पावर, जब नाजीज अपनी सत्ता में आए, मतलब प्रशासन में आए जर्मनी में, इन जर्मनी 1933 में, आइंस्टीन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जो आइंस्टीन है वो कहाँ पहुंच गए, यूएस में पहुंच गए, यूनाइटेड अमेरिका में। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की जो डिस्कवरी थी, खोज, हैड अमेरिकन अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोवर, मतलब एक दहाड़ में, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट को वो एक दहाड़ में डाल दी गई थी, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजन थ्योरी थी, कहने का मतलब खोज थी। मैनी ऑफ देम, उनमें से काफी लोग हैड फ्लेड फ्रॉम द फासिज्म, बहुत सारे लोग तो भाग गए, क्योंकि यहाँ पर फासिज्म होने वाला था। फासिज्म मतलब ऑटोक्रेसी चल रही थी, किसी को भी, कोई पर्सन है वो क्या करने वाला है, वो ऑटोक्रेसी कर सकता है। ऑटोक्रेसी का मतलब है किसी को भी अपने लॉज पर वो मार सकता है। जस्ट एज आइंस्टीन आइंस्टीन हैड, और जैसे ही आइंस्टीन, जैसे बहुत सारे लोग भागे तो आइंस्टीन भी चले गए थे। एंड नाउ दे वर एफ्रेड द नाजी, अब वो नाजी से डरते थे। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटोमिक, वो ये सोचते थे कहीं ये नाजी जर्मनी के जो लोग हैं कहीं वो एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, मतलब अपनी सहायकों, जो सहसाथी थे, साथियों के कहने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट,
ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में, विच ही वॉन्ट इन विच ही वॉर्न, जहां पर उन्होंने ये क्या किया था, वॉर्न करा था, उन्हें चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक भी बॉम्ब एक्सप्लोड इन पोर्ट, यदि वो पोर्ट पर फट जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय ऑफ होल पोर्ट, वो पूरे ही पोर्ट को बिगाड़ सकता है, पोर्ट माने बंदरगाह को तबाह कर सकता है, टुगेदर विद सम सराउंडिंग ऑफ टेरिटरी, और कुछ टेरिटरी जो आसपास के एरिया उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू द हैव एन इफेक्ट, कहने का मतलब है उसके शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट, अमेरिकन ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया गुप्त तरीके से, सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, मतलब अपने आप से ही गुप्त तरीके से एक इस पर वो बना दिया, एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया अपने आप ही, एंड ड्रॉप्ड इट्स ऑन जापानी सिटीज एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, 1945 में जापान और जापान के शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर इसको गिरा दिया गया बॉम्ब को। ठीक है, आज भी वहां के लोग कैसे निकलते हैं, बेकार, कहने का मतलब है अभी भी डिसेबल बच्चे वहां पर पैदा होते हैं। तो इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। सो आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और जो तबाह, जो कहने का मतलब जो चीजें बिगड़ी, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो डिस्ट्रॉय हुआ, उससे आइंस्टीन को बड़ा दुख लगा। दिस टाइम ही रॉट पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन के लिए अब ये पब्लिक, उन्होंने एक पत्र लिख दिया था इन इट, और इसमें प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और यहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इफेक्ट, जैसे रोजवेल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे ही इस मैसेज का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, और अगले ही दशक में, अगले दशक के बाद आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो राजनीति में अब जुड़ गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कहने का मतलब है एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स, आर्म बिल्डिंग मतलब जो हथियारों का बनाना बंद करने के लिए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, अपनी प्रसिद्धता को प्रयोग करके, कैसे, टू कैंपेन, कैंपेन का मतलब यहाँ पर आंदोलन करके, फॉर पीस, किसके लिए, शांति के लिए कैंपेन कर रहे थे, एंड डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए, मतलब उन्होंने अपने जो जिस प्रकार से सुप्रसिद्ध हुए थे उस सुप्रसिद्ध का फायदा कैसे यूज किया, लोगों से कंपेन करके कि शांति बैठानी चाहिए, कोई भी बेकार काम नहीं, आर्म्स हथियार नहीं बनाने चाहिए, कहने का मतलब ये उन्होंने बोला था। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, 1955 में जब उनकी मृत्यु हुई, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, मतलब उनको याद किया गया एज ए दर्शक, है ना, विजनरी, आदर्श के रूप में उन्हें याद किया गया, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक विश्व नागरिक के तौर पर उन्हें याद किया गया, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, जैसे आपका साइंटिफिक जीनियस के तरीके से, सर्वज्ञता के तरीके से उन्हें याद किया गया, वैसे ही विजनरी, एक आदर्श के रूप में उन्हें माना गया। ओके, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैसे ही उन्हें माना गया। ओके, सो अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको ये वीडियो दोबारा से देख लेना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।